लेकिन चालाकी करना सहयोग में मान्य नहीं। जो चालाक है वो महामूर्ख है मेरे विचार से, तो कि वो अपने ही को धोखा दे रहा है। किसको धोखा दे रहा है भाई? तो वो तो कबीरदास जी ने भी कहा है कि जो इसने जग को ठगा उसने अपने को ठग लिया, बेवकूफी है वो। तो अपने ही साथ चालाकी क्या करने की? अपने साथ तो कम से कम सच्चाई रखनी चाहिए कि भाई मैं अपने को क्यों ठग रहा हूं, मैं अपनी सुंदरता को क्यों घटा रहा हूं। जो भी आपका अंदर है वो बाहर दिखाई देने लग जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप सौम्य स्वरूप, आकर्षक, मोहक, इस तरह के एक विशेष रूप के योगी संत हो जाए। यही मैं दिल्ली वालों से विनती करती हूँ। दिल्ली में सहयोग में जो कुछ भी मैं देखती हूँ वो ये सोचती हूँ कि ये लोग अपने से प्यार नहीं करते। एक तो सरकारी यहाँ जो असर है कि सरकार से आगे भी एक बड़ी भारी सरकार बैठी हुई है और वो सरकार प्यार से चलती है, विश्वास से, आनंद से चलती है। उस सरकार में हमें खड़ा होना है, इस भावना को दृढ़ करना है और अपने प्रति पूर्ण विश्वास रखना है कि हम होंगे, यही करेंगे। जब तक आप लोग इस दशा में नहीं पहुंचेंगे, आप इस देश का भी कुछ कल्याण नहीं कर सकते, अपने घर वालों का भी कोई कल्याण नहीं कर सकते, किसी का भी नहीं कर सकते। अगर आप ही के पांव जमे नहीं है जमीन पर तो आप किसको बचा सकते हैं बताइए? आप खुद ही डामाडोल खड़े हुए हैं तो जिसके दो चार और आ जाएंगे तो आप डूब जाइएगा। और यही होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि आसुरी विद्या आदमी जल्दी पकड़ता है और शुद्ध विद्या कठिनाई से पकड़ता है। हमें आप मानते हैं सो तो ठीक है, मानना तो है ही, क्या करें आप। लेकिन मानने का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हमने माँ के पैर छू लिए, माँ को हार पहना दिए, माँ को फूल दे दिया। नहीं, मेरे गले के हार बनना चाहिए आपको बनना चाहिए, हार को नहीं। आप मेरे गले के हार बनिए, आप मेरी शोभा बने, तब मैं कहूँ कि आप मुझे मानते, कि दुनिया कहे कि हाँ भाई तुम्हारे एक सहयोगी मिले थे, उनको देखकर हम समझ गए कि कोई विशेष बात है। ऐसे हो नहीं सकता। जैसे हमारे पति ये सोचते थे शुरू से ही कि तुम तो हो अवलिया, तुम्हारे जैसा और कोई हो नहीं सकता। वो ये विश्वास पूर्ण उनको था, कभी हो ही नहीं सकता, तुम कुछ कर लो, सर मार लो, कभी नहीं हो सकता। और जो जैसे हैं वैसे रहेंगे, कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतने लोग बदल गए तो कहले भाई अब मैं ऐसे बेईमानी नहीं हो सकती, बस अब तो मानना ही पड़ेगा कि कुछ तुमने कर दिया। कुछ किया नहीं, आपके अंदर जो हीरा था वही आपके सामने ला के रख दिया कि बेटे तुम ये हीरा हो, ये देख, इस हीरे की चमक में तुम आ जाओ। और तो कुछ किया ही नहीं। और जब वो हीरा सामने आया तो लोग भी तो देख के हैरान हो जाते कि साहब ये क्या थे और आज क्या हो गए। पहले तो कंकड़ पत्थर के बराबर भी नहीं थे, आज हीरा बन के माँ के मुकुट में चमक रहे हैं। सारा वातावरण, सारी सृष्टि, पंच महाभूत सारे आपके चरणों में खड़े हुए हैं, मैं आपसे बता। लेकिन आपको अपने से प्यार करना सीखना होगा। अब हमारे प्यार की बात ऐसी है कि हमने आपको हमारे शरीर में स्थान दे दिया। आपको आश्चर्य होगा कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो मेरा शरीर दुखता है। ये शरीर इतना अजीब है कि प्यार में इसने सबको अंदर ही समेट लिया। अभी एक बच्चा जो कि पार बच्चा है, लंदन में सीढ़ी पे से गिरा
और उसको बुरी तरह की चोट आ गई और उसका ब्रेन बिल्कुल फट गया और उसका जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड था वो अजीब तरह से खून से भर गया और मेरी हालत ऐसी खराब गई, मेरे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन होगा जिसको इतनी तकलीफ हो गई हो। और जैसे ही वहाँ से फ़ोन आया और इन्होंने बताया कि माँ ऐसा ऐसा एक बच्चा गिरा वो और उसका ऐसा हुआ, उसी वक्त मेरी तकलीफ ठीक हो गई और बच्चा भी उधर ठीक हो गया, जिसकी कोई आशा नहीं थी बचने की। अब इससे आप समझ लीजिए कि माँ ने आपको कितना प्यार किया। जैसे भी आप हैं, आपको अपने शरीर में ले लिया, थोड़ी तकलीफ ही होगी ना, कोई हर्ज नहीं, तो मेरे शरीर में लेने से आपकी रक्षा तो होती ही रहेगी और आपका संगोपन हो जाएगा और पूरी तरह से आपको हम प्लावित कर सकेंगे, नरिश कर सकेंगे। जैसे कि माँ अपने पेट में बच्चे को रख लेती है, गर्भ में रख के, और उसको कितने प्यार से रखती है, इसी तरह से हमने आपको हमारे शरीर में संचारित कर दिया। जो अपने को सहयोगी समझता है उसको समझना चाहिए कि मेरा स्थान माँ के सिर्फ हृदय में नहीं है, लेकिन उसके शरीर में बहने वाले खून में, और सारे शरीर भर में दौड़ रहा हूँ। तो मुझे कैसा होना चाहिए जिससे मेरी माँ को तकलीफ न हो, और अगर मुझे तकलीफ नहीं हुई